वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 1:30 और मैं और आरव निकल रहे हैं आरव के लिए शॉपिंग करने। कपड़े, शूज़। कल तो मैं जा ही नहीं पाई, जो कल मैंने इंटरनेट का वो अडाप्टर तोड़ दिया था, उसकी वजह से हम निकल ही नहीं पाए। और गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एज़ यूजुअल। तो मैं बाल अभी बांध लूँगी और मुँह भी लपेट लूँगी, क्योंकि मेरा हाई नहीं हुई। बस कपड़े चेंज किए हैं, डीओ परफ्यूम लगाया है, लिपस्टिक लगाई, रेडी। आके नहाऊँगी। सच बाहर जाकर बुरे हाल पसीने से होकर आओ, फिर आराम से नहाओ। तो चलिए अभी हम जाते हैं आरव के कपड़े और शूज़ लेने और देखते हैं कि अभी इस महाशय जी को क्या पसंद आता है। ये शूज़ की शॉप पे आपको दिख रही है पीछे, जूते ही जूते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो आरव के लिए एक अच्छे से शूज़ लेते हैं जो उसकी नाक के नीचे बैठ जाए। ऑब्वियसली से कोई जल्दी चीज़ पसंद नहीं आती और गर्मी से परेशान हुआ पड़ा, कह रहे जल्दी लो और घर चलो। भाई आरव की कपड़ों की शॉपिंग हो गई और अब हम आए हैं शू रैक देखने। बहुत जगह देख ली, अभी की लास्ट शॉप है। इसके बाद घर जाएंगे, अगर पसंद आ गया जिस तरह से मुझे चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन जिंदाबाद। बाज़ार से घर पहुँचे हम और थोड़ा लेट हो गए, तो मैंने ट्यूशन आधा घंटा लेट कर दिया। पूरे महीने में समर वेकेशन मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। अब मैं करूँगी सिर्फ आरव के बर्थडे पे, क्योंकि उस दिन में पार्टी करेंगे। और अब मैंने आज आधा घंटा लेट इसलिए बुलाया क्योंकि 4:15 हो गए हैं और खाना नहीं खाया, नहाए नहीं है, तो मैं पढ़ाने कैसे बैठ जाऊँ। और मेरी ये शक्ल बच्चों ने देखी ना तो डर के भाग जाएगा कि ये कौन आ गई है। तो मैं आपको सामान दिखाती हूँ। मैं सिर्फ इसके शूज़ दिखाऊंगी, कपड़े बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कपड़े वो कह रहा है मैं जिस दिन पहनूंगा बर्थडे पे, मैं उस दिन शायद ब्लॉग में आ जाए, यू नेवर नो। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या, साथ गया, अपनी पसंद से कपड़े ले लिए, अपनी पसंद से सब कुछ, जूते पूते जो भी ले लिया वो ले लिया। और मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है शॉपिंग करके। आहा। तो माशे जी के शूज़ आ गए हैं, कपड़े आ गए हैं, बेल्ट भी नहीं आई है, ये देखिए। ये तो उसी दिन दिखाएगा। एक मैं चीज़ अपनी मतलब की लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, नहीं सोफ़ा नहीं है इसके अंदर, ऑब्वियसली इतने डब्बे में सोफ़ा थोड़ी होगा। ये है शू रैक, ये मैं लेकर आई हूँ। ये ऐसे हो जाएगा पूरा सेट होने के बाद, पहिए वहिए कवर के साथ। और ये बालकनी में मैं रखूँगी, क्योंकि बालकनी में ना पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पहिए लगे होंगे, पानी नीचे से निकल जाया करेगा या सफाई आसानी से हो जाएगी। इस तरह से ये रैक्स बने हुए हैं इसके अंदर। तो ये 1 2 3 वाला मैं लाई हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लाई, ताकि बालकनी में सेट हो जाए। तो अब इसको मैं बालकनी में सेट करके बालकनी का नक्शा सुधारने वाली हूँ। तो ये मैं अभी करूँ या बाद में देखते हैं, पहले खाना खाते हैं। गाइज एज़ यू नो कि मेरे अंदर बहुत चुल है, तो मैंने ना क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड का वेट ही नहीं किया। मैंने अब ये खोल ली हैं स्लैब्स, आई मीन जो इसकी शेल्फ्स हैं वो खोल ली हैं। ये पूरा ताम झाम इसका कवर, वाटरप्रूफ कवर है, पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो इसके व्हील्स हैं वो भी हैं, और ये इसके नट बोल्ट्स हैं बड़े बड़े लंबे से। तो ये मैं लगाने लगी हूँ और देखते ही किस तरह से सेट होके पूरा रैक बनता है। अरे बाबा एक आधा तो बाहर आ जा। ये देखिए, ये लगेंगे और फिर ये सेटअप होके पूरा रैक तैयार होता है। तो चलिए लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग और बनाते हैं रैक। गाइस ये देखिए, ये रैक बन गया। अब मैं इसको कवर करती हूँ और इसमें व्हील्स लगाती हूँ। गाइस ये देखिए, इसके व्हील्स लग गए और आरव ना ब्रूनो को तंग कर रहा है, और ब्रूनो कह रहा है क्यों ला रहा है। अरे रुक जा, आरव मत कर, आरव मत कर। गाइस ये देखिए, हमारा शू रैक रेडी हो गया, बिल्कुल टनाटना। में से मैं बालकनी में सेट करती हूँ। गाइस अब देखिए, बालकनी लग रही है, देखो सब कूड़ा हट गया। सी इट इज़ नाउ टोटली नीट एंड क्लीन। कपड़े तो डले ही रहेंगे, अब कोई जगह नहीं है, बट ये पूरा साफ़ हो गया। देख रहे हैं आप, कहीं पानी नहीं। और अगर पानी इकट्ठा भी होगा ना तो पाइप से नीचे आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सामान रखना हो तो रखूँगी, वरना बिल्कुल नहीं। और ये जो पन्नी है ना, ये पूरी वाटर प्रूफ है, तो जूते बिल्कुल साफ़ रहेंगे। गाइस बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। आज मैंने 5:30 तक बुलाया था। छुट्टी तो मैं वही पूरे 2.5-3 घंटे में ही करूँगी, क्योंकि मेरा काम अगर ना हो ना मेरे हिसाब से, तो मुझे हॉल पड़ते रहते कि मेरा काम नहीं हुआ। तो आरव के बर्थडे पे ऑब्वियसली मैं छुट्टी रखूँगी, क्योंकि मैंने पूरे महीने कोई छुट्टी नहीं ली, तो मेरा हक बनता है। कहीं जाती तो मैं होगी नहीं। और ये मैंने ग्लूकोन डी बनाया अभी ठंडा। तो ग्लूकोन डी पीकर अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज़ करते हैं और फिर बैठते हैं बच्चों को पढ़ाने। तैयार हम हो गए हैं। और दिन में तो ना मैं बिना नहाए धोए डीओ परफ्यूम लगा कर निकल जाती हूँ बाज़ार। मुँह लपेटा, डीओ परफ्यूम लगाया, चलो भाई जाओ, गर्मी में धक्के खा के आओ, फिर आकर नहा के एसी के आगे बैठ जाओ। ओए होए मज़ा आ जाता है। तो चलिए अभी जाते हैं पढ़ाने और फिर मिलते हैं आपसे शाम को कुछ 8:30 बजे तक। गाइस फाइनली 9:30 हो गए हैं और बच्चे पढ़कर गए थे 8:30 बजे। और उसके बाद जो मैंने जंबो जेट की स्पीड पकड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज टाइम से आ जाना, आज उन्होंने लेट नहीं आना। तो बच्चों के जाते ही मैंने रूम बाद में समेटे। पहले मैं भागी हूँ किचन में, फटाफट चिक मिक्सी का यूज़ किया, मसाला रेडी किया, चिकन एक तरफ उबाला, एक तरफ मसाला रेडी किया। जैसे ही सीटियाँ बज रही थी, मसाला रेडी हो रहा था, मैंने रूम समेटना शुरू कर दिए और चिकन बन गया। चावल भिगा दिए, आटा गूंद लिया और 9:30 हो रहे हैं।
और मैंने 2 ब्रेड भी खा ली। तो मेरी स्पीड एक्चुअल में बहुत तेज़ है काम करने की, वो मैं जानती हूँ। तो अब मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी चैन की सांस लेकर। वो च मिक्स हो गया चैन की सांस और चाय, क्योंकि मैं थक गई हूँ आज। सुबह आरव को जब कपड़े दिलाने के लिए लेके जाना था तो उससे पहले मैंने पंखे, खिड़कियाँ, ऊपर के जो जाले वाले होते हैं वो वेंटिलेशन के लिए, वो सारे साफ़ किए। तो आज का दिन थोड़ा सा मेरा हैक्टिक गया, बट कोई नहीं, रात अपनी है, आराम से जागेंगे, आराम से बैठेंगे, चिल मारेंगे, मूवी देखेंगे और फिर सोएंगे कोई 2-2:30 बजे तक। यार आरव का बर्थडे तो पास में आ रहा है, लेकिन बर्थडे के साथ साथ ना स्कूल खुलने वाले हैं, ये बड़ी टेंशन है। बर्थडे की तो खुशी होती है, लेकिन 5 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगी, उसकी बड़ी टेंशन है। तो अब जाना पड़ेगा छोड़ने, 10th क्लास है, और फिर नींद ख़राब होगी सॉलिड। मुझे ना सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरी नींद नहीं पूरी होती। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए 5 मिनट बैठ के फिर के भी खाना खा के हटी हूँ। तो थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, बढ़िया वाली मस्त वाली चाय, और थोड़ी सी चाय पीऊँगी ताकि ये एनर्जी रिवाइव हो जाए। एक्चुअली आज हैक्टिक हो गया, और फिर चाय पीने के बाद मैं वही को रोटी खिलाऊँगी। तो अब मेरा काम थोड़ा सा जाके कम हुआ सारा दिन के बिज़ी शेड्यूल के बाद। गाइज़ ये देखिए, थकावट दूर करने के लिए चाय कढ़ रही है अच्छी तरह, और ये चिकन बन गया। और मैंने आज अपने हस्बैंड को क्लियर बोल दिया मैं आज एक ही चीज़ बनाऊँगी, 2 नहीं बनाने वाली। और यहाँ चावल बन चुके हैं, आटा मैंने फ्रिज में रख दिया, और अपने लिए मैंने थोड़ा सा ना यही कढ़ाई में ही निकाल लिया था बिना मसाले वाला। तो चलिए अब थोड़ी सी चाय पीते हैं, चाय को गटका मारते हैं। चाय थोड़ी सी ना काढ़ के ही बनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो बस एक उबाला दिलवाया और डाल दी कप में ना, मुझे उसका टेस्ट ही नहीं आता, मुझसे पी नहीं जाती। मुझे वो कच्ची कच्ची चाय ना फील होती है, यू नो, बिकॉज आई एम अ चाय लवर। तो वो कच्ची चाय आई कांट ड्रिंक। तो इसीलिए मैंने अपनी चाय बनाई है काढ़ काढ़ के अच्छे से, स्ट्रॉन्ग वाली। दूध थोड़ा, पत्ती भी थोड़ी कम ही रखिए, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो चलिए आराम से बैठ के 5 मिनट चाय पीते हैं।